हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो सीरीज में हम आपके एसपी बख्शी बुक इंग्लिश ग्रामर का जो है वो पढ़ने वाले हैं। अब ये जो बुक रिटन बाय मिस्टर एसपी बख्शी इज वेरी गुड फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक योर बैंक पीओ एग्जाम्स, एनडीए, एफकैट, सीडीएस, एसएससी एग्जाम्स जिसमें आपका सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी, आपके एमबीए एग्जाम्स, योर होटल मैनेजमेंट एग्जाम्स, एमसीए एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स एंड बीएड एग्जाम्स जैसे और भी एग्जाम्स के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक्स है वो मैं आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मिस्टर एस पी बख्शी's बुक क्लियर करवाऊंगी। अगर आपको और कोई बुक के बारे में भी जानना है जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट योर grammar portion with me to compete in all the competitive exams, then stay with me throughout this video series of SP Bakshi English Grammar book. I will, along with the text given in the book, will give you a lot of tips and tricks and most importantly the rules of English grammar which will determine your clearing of your basic fundamentals of English grammar. Do not think that grammar is difficult. Grammar is not difficult. You have to understand certain basic things and rules just like in maths. Now, you might have a doubt. Is SP Bakshi book enough for English grammar? Yes, it is enough. If you understand my channel properly, these videos will be very helpful for you because I will be giving you lot of minute, intricate details of why the answer is so and so. I will give you the explanation for it. I will not just tell you that the answer is this. I will explain it to you. So please stay tuned to all my future videos also. And let us start without wasting any time. The function of tenses, chapter 1. Now, you will want to know what is tense first. Now, according to the book, a tense may be defined as that form of a verb which indicates the time and the state of an action or event. In this manner, a verb may refer to time of an action or state of an action. Now, first of all, we will understand what is a verb. Why do we need a verb to understand a tense? Because verb is an action word. जो वर्ड आपका एक्शन दिखाता है वो डिटरमाइन करेगा आपका टेंस क्या है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन किस टाइम पे हो रहा है, कैसे स्टेट में हो रहा है, वो डिटरमाइन करेगा आपका टेंस। इसीलिए सबसे मेन चीज टेंसेस पढ़ने से पहले हमें वर्ब्स पे ध्यान देना है कि वो वर्ब कौन से फॉर्म में है, किस टाइम पे हो रहा है। ठीक है। सो जो हम ग्रामेटिकल नेम देते हैं ना उस टाइम को, उसे हम बोलते हैं टेंस। द टेंस ऑफ द वर्ब, ध्यान दीजिए, वर्ब का जो टेंस है हमें वो एक्शन का टाइम बताता है। ठीक है। अब टेंसेस पढ़ने से पहले हमें एक चीज अच्छे से समझ लेना है कि अभी जो हो रहा है दैट इज प्रेजेंट। अब से पहले बिफोर नाउ जो हुआ है दैट इज पास्ट, एंड आफ्टर नाउ के बाद जो होगा वो आपका फ्यूचर है। ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस refers to the current moment in which the event in the sentence is taking place. प्रेजेंट मोमेंट अभी जो हो रहा है। सो लेट अस कम बैक टू योर टेक्स्ट बुक। ए देखेंगे टाइम ऑफ एन एक्शन टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 1 ही goes to school, 2 he went to school, 3 he will go to school। अब इसको ध्यान से देखिए, ही गोज टू स्कूल मतलब प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन, वो स्कूल जा रहा है। ही वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल मतलब पास्ट, वेंट वो जा चुका है। सो पास्ट टाइम ऑफ एन एक्शन, एक्शन क्या है यहाँ पे, स्कूल जाना इज द एक्शन। ही विल गो टू स्कूल, ही विल मतलब फ्यूचर टाइम बता रहा है।
ठीक है. So from the above sentences, it will be clear to the students that there are three main tenses. क्या? Present tense, past tense and future tense. अब सेकंड जो बी है वो है आपका स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ टेंसेस क्या है, कैसे कौन से फॉर्मेट में या कौन से फंक्शन में वो एक्शंस जो आपके वर्ब्स है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आई राइट लेटर्स रेगुलरली. तो मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बोला था, टेंसेस के लिए जब भी आप टेंसेस का एक क्वेश्चन आता है आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि वर्ब क्या है. ठीक है, और वो वर्ब क्या बता रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में, कौन से स्टेट में हो रहा है. ठीक है. सो एग्जाम्पल वन देखिए, आई राइट लेटर्स रेगुलरली. काइंडली आइडेंटिफाई द वर्ब योर, इट इज राइट. जो भी शब्द आपका एक एक्शन दिखाता है, कुछ कार्य होने का दिखाता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं. तो इन दिस सेंटेंस, आई राइट लेटर्स रेगुलरली, राइट इज योर action word, therefore it is your verb. अब I write letters regularly मतलब प्रेजेंट टेंस. रेगुलरली जो शब्द है मतलब हमेशा एक रेगुलर मैनर में मैं लेटर्स लिखता हूँ या लिखती हूँ. सो दिस इज अ हैबिचुअल फंक्शन, ये मेरा हैबिट है कि मैं हमेशा चिट्ठी लिखता हूँ. सो रेगुलरली जो है आपका एडवर्ब है. ठीक है. आई एम राइटिंग अ लेटर, ये अभी क्या है, अभी यहाँ पर एक्शन है आपका राइटिंग. ठीक है. बट आप यहाँ पर देखिए, ये हमें समझाता है कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फंक्शन है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट मतलब इस क्षण मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, और ये एक्शन या ये जो कार्य है ये चलता रहेगा, प्रोग्रेस करता रहेगा. वाई? बिकॉज आई एम राइटिंग अ लेटर. ओके. नाउ एक चीज आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जहां पर भी देखिए, जैसे पहले वाला एग्जाम्पल आई राइट में आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब राइट है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब ये राइट राइटिंग हो जाता है ना, इसमें क्या चेंज आया है, आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो राइट है उसके साथ हमने आई एन जी जोड़ा है. ठीक है. जब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी जोड़ते हैं तो ये बन जाता है आपका कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. सो आई एम राइटिंग अ लेटर बिकम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड वाला देखेंगे, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर. आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट. प्रीसीडिंग फंक्शन, प्रीसीडिंग मतलब पहले, प्री मतलब पहले. ना जहां पर भी स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे शब्द जस्ट आता है ना, वो आपका परफेक्ट टेंस में आ जाता है. ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिए. आईएनजी आ गया मतलब कंटिन्यूअस, जस्ट आ गया मतलब परफेक्ट. फोर्थ वाला देखेंगे, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम. आई हैव बीन आ गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव बीन राइटिंग, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी आ गया बेस फॉर्म ऑफ वर्ब राइट के साथ और बन गया राइटिंग. और प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हुआ, बिकॉज वी हैव एडेड हैव बीन. सो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो तीन चीजें हम ध्यान में देंगे, कोई भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी आ गया कंटिन्यूअस टेंस, जस्ट शब्द और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आया तो परफेक्ट टेंस, एंड हैव बीन जुड़ता है विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. ये तीन चीजें आप ध्यान में रख लीजिए. एक और बात स्टूडेंट्स, आप, मैं जब पढ़ा रही हूँ आप प्लीज एक नोटबुक साइड में रखिए, और ये छोटे छोटे चीजें मैं जो बोल रही हूँ प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपका फंक्शन ऑफ टेंसेस या टाइम ऑफ एक्शन या फिर ये टेंसेस जो है आपका बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ये छोटे छोटे चीजें, जैसे मैंने बोला कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी आएगा, परफेक्ट मतलब जस्ट शब्द हैव जस्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैव बीन होगा. ये तीन चीजें आप प्लीज नोट कर लीजिए एक नोटबुक में. वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट इट डाउन. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस वेरी वेरी परफेक्टली. नेक्स्ट वी विल कम ओवर टू सी. अब देखिए, हर टेंस का ना एक टाइम फ्रेम होता है. नाउ
तीन टाइम फ्रेम्स फॉलो करते हैं हमारे टेंसेस। ये भी आपका टेंसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So, how many time frames of tenses are there? Three. What are they? Point of time, period of time and expression of time. अब आइए डिटेल में इन तीन चीजों को समझते हैं। Point of time is that time which denotes any specific या proper time। मतलब आपका जो टाइम है वो स्पेसिफिक है, वो डिफाइंड है। दैट मीन्स एग्जाम्पल इन 1947 ऑन मंडे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन द ईयर, ऑन द डे, ये prepositions है। इन एंड ऑन जो है prepositions है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू years and days our prepositions are also determined। सो अगर आपको डाउट है कि ये इन 1947 ओके ऑन 1947 क्यों नहीं हुआ, देन आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन prepositions फॉर यू। इफ यू वांट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बट अभी के लिए आप जानिए कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है इज दैट टाइम विच डिनोट्स एनी स्पेसिफिक या फिर प्रॉपर टाइम। एग्जाम्पल इन 1947 ऑन मंडे एक्सेट्रा। दूसरा टाइम फ्रेम ऑफ टेंस जो है पीरियड ऑफ टाइम है। मतलब पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन। अब पीरियड ऑफ टाइम मतलब अब से अब तक, फ्रॉम सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट, या फिर फ्रॉम सो एंड सो डे टू सो एंड सो डे। जैसे फ्रॉम 1930 टू 1950, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एक्सेट्रा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब दो टाइम फ्रेम्स होंगे आपके, दो टाइम स्लॉट्स होंगे, सॉरी। ठीक है, तो टाइम स्लॉट्स, डे स्लॉट्स, ईयर स्लॉट्स जो भी है दो होंगे। एक से शुरू होके दूसरे तक एंड होना, उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक ही टाइम। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम डिनोट्स द कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन मतलब दोनों पॉइंट एंड पीरियड ऑफ टाइम दोनों को जोड़ के जो आता है वो हो जाता है आपका एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। जैसे विंटर ऑफ 1947, समर ऑफ 1950। इसमें देखिए एक सीजन भी है और एक ईयर भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉइंट एंड पीरियड। पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया आपका 1947 आपका पॉइंट हो गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक ईयर बता रहा है। एंड पीरियड क्या बता रहा है? विंटर के महीने। विंटर के महीने क्या एक होता है? नहीं, वो 3 महीने होते हैं विंटर्स के। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर पीरियड एंड दिस बिकम्स योर point, and when you combine both you get the expression of time. Now why do we need all these three? Point of time, period of time and expression of time? To understand the time frame of a sentence. Why do we need to understand time frame of a tense? So that we know whether it is in the present tense, past tense या फिर future tense, and accordingly we write our tenses. So, as we studied, tense is the grammatical name we give to time as related to the speaker or writer. Writer या speaker जो भी लिख रहा है टाइम रिलेटेड उसे हम टेंस बोलते हैं। और टेंस जो है हमें एक्शन का टाइम बताता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आई वॉक टू वर्क एवरी डे। यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? वॉकिंग का कार्य हो रहा है। वॉक इज योर वर्ब। नाउ all tenses, whether it is present tense, past tense या फिर आपका future tense, they are all divided into 4 time slots। क्या है? simple present tense, present continuous tense, present perfect tense या फिर present perfect continuous tense। ठीक है, ये मैंने आपको present tense के लिए बताया है। past tense के लिए ये हो सकता है simple past, past continuous, past perfect tense and past perfect continuous tense। फ्यूचर के लिए भी ऐसे ही होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम डिटेल में ये सब पढ़ेंगे। ये आपका ब्रेकडाउन नहीं है एसपी बख्शी सर के बुक में। मैं आपको ऐसे लिख के थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता रही हूँ। आप प्लीज आपके नोटबुक में ये पहले नोट कीजिए कि हर टेंस के 4 टाइम स्लॉट्स होते हैं। क्या क्या नोट किया आपने? एक है आपका सिंपल टेंस, दूसरा है आपका कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आपका परफेक्ट टेंस एंड चौथा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड ऑल दीज टाइम स्लॉट्स आर फॉर ऑल 3 टाइम फ्रेम्स, पास्ट,
प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के हम कितने टेंसेस पढ़ने वाले हैं? 12। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। ठीक है, सो वी विल understand in detail all these 12 tenses. So pay attention and let us start. We will start with present tenses. Now the tenses and the function. अब देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस के साथ, और प्रेजेंट टेंस हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पहला टाइम स्लॉट है प्रेजेंट टेंस का, उसे हम समझेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि इट इज यूज्ड टू रेफर टू थिंग्स दैट हैपन ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन या नेवर। ठीक है, एंड ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी स्टेटमेंट बनाने के लिए, और टू टॉक अबाउट फैक्ट्स, और वी टॉक अबाउट सच थिंग्स दैट हैव बीन अरेंज्ड फॉर द फ्यूचर। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हम अरेंज कर सकते हैं फ्यूचर में, जैसे मार्केट्स ओपन नेक्स्ट वीक। ठीक है, बट हम बात तो अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको हम प्रोवर्ब्स में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब कीप्स शब्द जो है ये आपका हुआ प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, नाउ लेट अस कम बैक टू द बुक। हम डिटेल में ये पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है स्टूडेंट्स, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इट इज एन हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मतलब जो हैबिट के तौर पे या फिर एक प्रैक्टिस के तौर पे किया जाता है। ए देखेंगे, दिस टेंस, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रुथ, एक्सेट्रा. These ideas are expressed by the adverbs of frequency. Adverbs क्या है? They are those words which modify your verbs. हमें यहाँ पर adverbs क्यों चाहिए? Verbs को समझाने के लिए। हमें यहाँ पे verbs क्यों चाहिए? टेंसेस को समझने के लिए, क्योंकि टेंसेस का जो मेन चीज है वो डिपेंडेंट है आपके वर्ब्स पे, कौन से टाइम पे आपका वर्ब एक्शन कर रहा है। इसीलिए ये जो आइडियाज एक्सप्रेस होते हैं बाय द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस पे ध्यान देंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब समझ गए आप? अब एडवर्ब्स के कुछ फॉर्म्स है, उनमें से एक फॉर्म है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंटली वो परफॉर्म हो रहा है, सच एज ऑफन, seldom, usually, never, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently, rarely, daily. ये जो है आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर expressed by the adverbs of frequency such as these. Please note it down. For example देखेंगे, old lady goes for a walk in the morning. सेकेंड, पर यूजुअली बिलीव्स एवरीबडी। अब यहाँ पर बिलीव्स आपका वर्ब है और इसको और भी मॉडिफाई कर रहा है आपका एडवर्ब यूजुअली। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूजुअली जो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अर्नव often gets late for lunch. Gets late is your verb and it is being modified by the adverb of frequency often. फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखेंगे, सुहानी always comes in time. Comes in time is your verb comes and always is the adverb of frequency which is modifying the verb. Fifth, Shaurya seldom gets up late. अब शौर्य जो है वो गेट्स अप लेट, गेट्स इज योर वर्ब एंड कैसे उठता है? सेल्डम लेट उठता है, मतलब ज्यादातर वो लेट नहीं उठता है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, इट इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में एक स्टेटमेंट बनाता है जो कि दिखाता है हमें परमानेंट नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इटर्नल प्रिंसिपल्स। अब इसको
डोंट गेट वरिड व्हाट इज दिस, इतना भारी स्टेटमेंट क्या है, इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नो हिम वेल. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब भी एक सेंटेंस मिलता है आपको, फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. वही सब्जेक्ट जो है आपका एक्शन करता है, या वर्ब आपका, वही सब्जेक्ट क्या कर रहा है हमें वर्ब बताएगा. सो यहाँ पर आई नो हिम वेल में आई इज योर सब्जेक्ट, नो इज योर वर्ब. ठीक है, एंड हिम जो है आपका ऑब्जेक्ट है. हर सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है फॉर इट टू बी अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अब देखिए दूसरा वाला, ही टीचर्स इन सेंट जेवियर्स कॉलेज. अब सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही. टीचर्स इज योर वर्ब, कहाँ पर ऑब्जेक्ट, सेंट जेवियर्स कॉलेज. ठीक है. द काउ गिव्स मिल्क, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट काउ. व्हाट इज द वर्ब, गिव्स. व्हाट डज इट गिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, मिल्क. Fourth, rivers freeze at high altitude. What are we talking about? We are talking about rivers. Our subject is rivers. What is the verb here? Freeze. So, what have we understood by this? That in simple present tense, it is very essential for it to have a subject plus first form of verb plus object. Have you noticed that the verbs know, teaches, gives, and freeze are all in their first form? Yes. So, in your notebook, please write down the formula or the structure of simple present tense. Simple present tense is subject plus verb first form plus object. ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है. Formula of simple present tense, subject plus verb first form plus object. Okay, have you written it down? Then let us proceed. Additional uses of present indefinite tenses to denote historical present. Now Netaji enters and addresses the Indian soldiers. Enters जो है आपका present tense में है. Now Arjun shoots arrows at Bhishma. Shoots जो है आपका present tense बता रहा है. ठीक है. Future arrangement. The Prime Minister arrives from New York tomorrow. देखिए, arrives from New York tomorrow है, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए कि ये फ्यूचर टेंस है. नहीं, आप वर्ब पे ध्यान दीजिए. वर्ब भी डिटरमाइन करेगा आपका टेंस क्या है. अराइव जो है इसका बेस फॉर्म है अराइव. जब यहाँ इस अराइव में एस या ईएस लगता है तो आपका बन जाता है प्रेजेंट टेंस. ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक, नॉट कंफ्यूज इट टू बी फ्यूचर टेंस, क्योंकि हमें ध्यान देना है हमारे वर्ब लीव्स. लीव के साथ हमने एस लगाया तो लीव्स हो गया. ठीक है. एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि whenever you understand any sentence, you have to keep in mind that we have to follow subject verb agreement. अगर आपका subject verb agreement क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, उसको देख सकते हैं. बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू टू बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, वर्ब जो फॉलो करता है सब्जेक्ट को वो भी सिंगुलर रहेगा. सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो जो वर्ब फॉलो करेगा वो हो जाएगा प्लूरल वर्ब. ठीक है. जैसे यहाँ पर देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा अराइव्स, ये आपका सिंगुलर है. ठीक है. अराइव्स इज योर, हमने अराइव में एस लगा दिया तो ये वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है. जिस भी वर्ब के बाद एस या ईएस लगता है वो आपके सिंगुलर वर्ब्स हो जाते हैं. ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक. ही आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद आपका वर्ब आया लीव्स. दीज आर स्मॉल थिंग्स, प्लीज नोट इट डाउन. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके लिखिए. सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट followed by plural verb. Okay, next. Now, write down
दिस फॉर्मूला. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन में, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे एंड साइड में रखेंगे जब हम अपने एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. देखिए, जैसे मैथ्स में छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे इंग्लिश ग्रामर में छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखना ही है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं. ठीक है. अब फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. एफर्मेटिव फॉर्म मतलब जो पॉजिटिव में सेंटेंस होता है. सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव फॉर्म मतलब वो सेंटेंस नहीं हो रहा है, मतलब वो उसका मीनिंग नेगेटिव में है. उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट प्लस द V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव फॉर्म. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरोगेटिव फॉर्म? इंटरोगेटिव जो शब्द है ना, वो आता है आपका वर्ड इंटरोगेट से. इंटरोगेट मीनिंग मीन्स टू आस्क, टू क्वेश्चन. सो योर फॉर्मूला विल बी डू या फिर डज प्लस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट. ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना ही है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स. प्लीज नोट इट डाउन इन योर notes. Now, keeping these formulas in mind, let us do the workbook exercise A. Now, make the sentences using present indefinite tense with suitable forms of verbs given in the brackets. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है, यहाँ पर हमें कुछ वर्ब्स दिए हैं ब्रैकेट में, जैसे रन, गेट, डांस, लीव एंड नॉट हैव. अब इन वर्ब्स को देखते हुए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन ब्लैंक्स में भरने हैं. ठीक है. उससे पहले हमें क्या याद में रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद रखना है. एंड बिकॉज इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी हैव टू कीप इन माइंड द फॉर्मूलाज. ये जो ऊपर मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला है, ये आप उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट अस गो ओवर टू द फर्स्ट वन. बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर. बसेस, जो देखिए अब यहाँ पर वर्ब आपका दिया गया है रन. ठीक है. सो विल यू राइट बसेस रन्स ऑन दिस रोड एवरी आवर? नो, यू विल राइट बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर. आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है? बसेस है. बसेस मतलब एक से ज्यादा बस, मतलब ये जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है. सो जहां पर भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, इट विल बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब. सो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब रन इज रन ओनली. ठीक है. सो बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर. सो आपका फॉर्मूला भी कंफर्म हो गया. बसेस आपका सब्जेक्ट है, रन आपका वर्ब है एंड रोड आपका ऑब्जेक्ट है. सो आपका फॉर्मूला भी फॉलो कर रहा है और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे. एप्पल्स डैश राइप इन ऑटम. गेट, योर वर्ब गिवन इज गेट. सो एप्पल्स जो है एक से ज्यादा है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है. सब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट. सो एप्पल्स हो गया सब्जेक्ट एंड गेट आएगा क्योंकि ये हमारा गेट जो है प्लूरल वर्ब है. थर्ड, मीना डैश ऑन द स्टेज. आपका वर्ब दिया गया है डांस. अब डांस जो है आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है. अब मीना जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. सो डांस का सिंगुलर वर्ब क्या है? डांसेस. जब भी हम एस लगाएंगे ना वर्ब के पीछे, वो आपका सिंगुलर हो जाता है. सो मीना डांसेस ऑन द स्टेज. फोर्थ, द लास्ट बस normally dash at midnight. Leave is the verb which is given to you. Which is the subject we are talking about? Bus. एक ही बस है, वो normally क्या आएगा यहाँ पर? लीव्स आएगा. क्योंकि लीव के बाद अगर हम एस लगाएंगे तो वो लीव्स जो है आपका सिंगुलर वर्ब हो जाता है, जो कि इज फॉलोड आफ्टर बस, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है. अब फिफ्थ वाला देखेंगे. ही डैश डिनर एट 8 PM. नॉट हैव. अब ये जो नॉट हैव है ये नेगेटिव सेंस में है. नॉट हैव मतलब ना होने के बराबर. सो इसको हम क्या करेंगे? नेगेटिव फॉर्म वाला फॉर्मूला देखेंगे.
ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो हमारा क्या आएगा आंसर? ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 p.m. ही, आप ये देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख के बताया आपको, ही डैश डिनर एट 8 p.m. सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड नेगेटिव फॉर्म का हमारा क्या है फॉर्मेट? हमने कैसे जाना है ये सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है? क्योंकि नॉट वाला शब्द है, नॉट मतलब नहीं होना, ठीक है, नेगेटिव। सो नेगेटिव फॉर्म का हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो ही, पहले सब्जेक्ट के जगह पर हम ही लिखेंगे, फिर डज नॉट करेंगे। क्यों डज नॉट? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब डज आएगा, ठीक है। वर्ब हमारा DOES हो जाएगा। ही डज नॉट हैव, हमारा वर्ब दिया गया है डिनर एट मिडनाइट, ठीक है। ऐसे आप अप्रोच करें। आप देखेंगे क्वेश्चन आपका एफर्मेटिव स्टेटमेंट आपका एफर्मेटिव में है या फिर नेगेटिव में है या फिर इंटरोगेटिव में, उस बेसिस पे आप अपने फॉर्मूला डाल के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन इज हिज सन डैश टू स्कूल रेगुलरली। वर्ब आपका दिया गया है गो। एंड देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केयरफुली। हिज सन डैश टू स्कूल रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो आपका ये क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, और वर्ब क्या दिया गया है? गो है, ठीक है। सो वो हिज सन, सन एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इट हैज टू बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। गो का सिंगुलर वर्ब है गोज। सो हिज सन गोज टू स्कूल रेगुलरली नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का फॉर्म अलग है। डू या डस पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो आपका आंसर हो जाएगा डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हिज सन, फिर आएगा वर्ब गो। डज हिज सन गो टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। ऐसे आप अप्रोच करेंगे इसको। ही डैश एग करी, क्वेश्चन मार्क लाइक। अब आपका फॉर्मेट यही है, इंटरोगेटिव फॉर्म। सो आप पहले स्टार्ट करेंगे डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके बाद वर्ब क्या है? लाइक। डज ही लाइक एग करी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ही डैश इन द जिम्नेशियम डेली, नॉट प्रैक्टिस। नॉट प्रैक्टिस मतलब आपका हो गया नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म का फॉर्मूला में डाल के देखिए क्या होगा? ही डैश इन द जिम्नेशियम डेली, नॉट प्रैक्टिस। आंसर है आपका ही डज नॉट प्रैक्टिस इन द जिम्नेशियम डेली, ठीक है। ये आपका नेगेटिव फॉर्म का है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज नॉट। ये डू और डज नॉट डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट पे, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा V1 फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की जगह पर ही लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हमारा डज आता है, एंड नॉट प्रैक्टिस इन द जिम्नेशियम डेली। अब नाइन्थ वाला क्या है? ही यूजुअली विजिट्स मी एट डस्क इज द आंसर। इसका क्वेश्चन क्या है? ही यूजुअली डैश मी एट डस्क, विजिट, विजिट है। ही यूजुअली विजिट्स मी एट डस्क, क्योंकि विजिट जो है आपका प्लूरल वर्ब है, और ही जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आपका आना चाहिए सिंगुलर वर्ब। सो विजिट का बन जाता है विजिट्स। नेक्स्ट 10, शी डैश एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून प्ले, ठीक है। अब देखिए शी जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। सो प्ले के जगह पे प्लेज हो जाएगा, शी प्लेज एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून। So, I hope you were able to understand this exercise A with the given formula. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको बस एक पेपर पे वो 4 फॉर्मूला लिखने हैं, एंड उसके बेसिस पे आप ये एक्सरसाइज करेंगे। आप खुद फिर से इस एक्सरसाइज को कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि इस छोटे छोटे रूल्स के बेसिस पे आप कितने आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो I hope it is clear to you. Exercise A. Now we will go over to the next part. Now we will start with present continuous tense. Now, what do you mean by present continuous tense? This tense is normally used for an action in progress, मतलब जो अभी कार्य होता जा रहा है,
टेम्पररी है, नेचर में परमानेंट एक्टिविटी नहीं है प्रेजेंट में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, this tense is normally used for an action in progress that is temporary in nature, not for a permanent activity in the present at the time of speaking. बात करने के दौरान कुछ एक्शन जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो परमानेंटली नहीं हुआ है, जो टेम्पररी है अपने नेचर में, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज स्विमिंग इन द रिवर। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि शी इज स्विमिंग इन द रिवर, दैट मीन्स ये एक टेम्पररी एक्शन है, इसका रिजल्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है। शी इज स्विमिंग इन द रिवर। इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन टॉकिंग टू यू हु इज द सेकेंड पर्सन अबाउट द रेन आउटसाइड। इट इज रेनिंग आउटसाइड। अभी मैं आपसे बात करते समय बाहर बारिश हो रही है, सो इट इज रेनिंग इज प्रेजेंट, अभी कंटिन्यूस रेनिंग। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंटिन्यूस? बिकॉज रेन के साथ आईएनजी जुड़ा है, इसलिए रेनिंग आउटसाइड। नेक्स्ट, बी, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और a definite arrangement in the near future। आने वाले भविष्य में क्या होगा उसका एक अरेंजमेंट का डिस्कशन जो हम अभी कर रहे हैं, वो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट कौन है? आई। व्हाट इज द एक्शन आई एम डूइंग? गोइंग। यहाँ पर आई एम गोइंग मतलब आई एम आपका हेल्पिंग वर्ब है एंड गोइंग आपका मेन वर्ब है। टू द सिनेमा टुमारो, अब ये टुमारो से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये फ्यूचर टेंस है, नहीं, आप वर्ब को देखेंगे। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग मतलब आई क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब लगा आपका सिंगुलर वर्ब एम। आपके तीन तरह के वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब से इज, एम एंड आर, जो कि डिपेंडेंट है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो आई के बाद लगेगा एम। आई एम गोइंग, सो गोइंग में गो में आईएनजी लगा, सो दिस हैज बिकम ए कंटिन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। सेकेंड, शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक। वर्ब पे ध्यान दीजिए, कमिंग। ठीक है, तो आईएनजी है एंड इज कमिंग। शी सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब इज। शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक। ठीक है, अभी एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे समझते हैं? कंटिन्यूअस टेंस विथ ऑलवेज में एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, he is always praising his friends। ठीक है, there are some of the verbs which sometimes don't admit of progressive action। such verbs are called non-progressive और stative verbs। अब इस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, stative verbs क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब किसी चीज को एनालिसिस करना, जैसे सीइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, हियरिंग, प्रेफरिंग, प्लीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। थिंक, नो, मीन, माइंड। वर्ब शोइंग पोजीशन, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, possess, contain। verbs expressing feelings or state of mind, जैसे believe, like, love, want, wish, desire, hate। verbs in general, look, seem, appear, affect, resemble, cost, require, stand, face and become। अब ये जो आपके वर्ब्स मैंने सब हाईलाइट किया है, ये सब वर्ब्स आपके नॉन प्रोग्रेसिव स्टैटिव वर्ब्स है। इसको आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें हम आईएनजी लगाएंगे या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखेंगे। सो देर आर सर्टेन वर्ब्स लाइक नो, ओन, which will come in your exercises ahead, so keep this in mind that these are all stative verbs। ठीक है, इसको भी आप प्लीज नोट डाउन कीजिए और ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, स्टडी दीज सेंटेंसेस केयरफुली। अब देखिए, ही इज ओनिंग अ कार, ये क्यों गलत है? इज ओनिंग अ कार क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो हमारा बेस फॉर्म ओन वर्ब है वो एक स्टैटिव वर्ब है, इसीलिए ही ओन्स अ कार इज करेक्ट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब ओन्स।
ओन में एस लगा तो ये बन गया आपका सिंगुलर वर्ब ओन्स. सो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. ही इज ओनिंग अ कार नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ओन जो है आपका, देखिए यहाँ पर वर्ब शोइंग पोजिशन. ओन ये आपका स्टैटिव वर्ब है, तो स्टैटिव वर्ब आपका चेंज नहीं होगा. दे आर नॉट एडमिटिंग ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन. ठीक है. वी आर हियरिंग द बेल. अब हियर भी जो है आप देखेंगे एक आपका स्टैटिव वर्ब है, सो ये हो जाएगा वी हियर द बेल. देखा आपने यहाँ पर हियर, इट इज अ वर्ब ऑफ परसेप्शन. सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, ये सब आपके वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है जो आपका चेंज नहीं होता है. ठीक है. इसीलिए ही इज ओनिंग, वी आर हियरिंग नहीं है. You have to first identify what kind of verb it is. अगर वो आपका stative verb हुआ तो present continuous में is owning are hearing नहीं आएगा. He owns, we hear होगा. ठीक है. This house is belonging to me. Belonging, belong जो है भी आपका एक stative verb है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि belong जो है आपका verb showing possession है. ठीक है. इसीलिए ऐसे ही आप इसको समझिए. वर्ब्स को याद करिए, स्टैटिव वर्ब्स को आपको याद करने हैं, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. यू हैव टू मेमोराइज दिस. ओके. व्हाट आर द स्टैटिव वर्ब्स? इस पहले सेंटेंस में ओन, फिर हियर, फिर बिलोंग, फिर आई एम नॉट हेटिंग हिम. हेटिंग जो है वो भी नहीं होगा, आई डोंट हेट हिम होगा. आई एम नॉट नहीं हिम. आर यू फॉरगेटिंग माई नेम? हैव यू फॉरगॉटन माई नेम? फॉरगेटिंग, हेटिंग, ये भी आपके स्टैटिव वर्ब्स है. हेट, फॉरगेट आपके स्टैटिव वर्ब्स है. इसीलिए आई एम नॉट हेटिंग हिम इज रॉन्ग. आई डोंट हेट हिम, ये हेटिंग वर्ब नहीं होगा, हेट होगा. आर यू फॉरगेटिंग माई नेम नहीं होगा, क्योंकि फॉरगेट भी आपका एक स्टैटिव वर्ब है. सो हैव यू फॉरगॉटन माई नेम? I am not meaning this. I don't mean this. I am not is not correct English. I don't mean this. Mean भी आपका एक stative verb है. I am having no house to live in. ठीक है. I have no house to live in. She stands in the shade of a tree. She is standing in the shade of a tree. अब देखिए ये जो है शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, आप समझिए कि करेक्ट है. शी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री. नाइन्थ वाला आप देखिए, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी. बट ये गलत है. करेक्ट क्या है? द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी. अब आपके मन में डाउट आएगा कि शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री तो इनकरेक्ट है, बट द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी भी इनकरेक्ट है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए ये नाउ शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये होगा शी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री. ये एक टेम्पररी एक्शन है. शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री मतलब वो परमानेंटली क्या शेड के नीचे, ट्री के शेड के नीचे खड़ी रहेगी? नो. दैट इज वाई शी स्टैंड्स नहीं होगा. शी इज स्टैंडिंग एंड इट इज अ कंटिन्यूअस एक्शन विच विल एंड इन सम टाइम. अब ये देखिए नाइन्थ वाला, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी. ये इनकरेक्ट है क्योंकि क्या कुछ देर के लिए टेम्पल खड़े होके फिर खड़ा होना बंद कर देगा? नहीं. द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी इज करेक्ट. ओके. क्योंकि ये एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन है जो कि हार्ट ऑफ द सिटी में बसा. Similarly, the book is containing good subject matter. अब इसमें भी गलत ये है कि जो गुड सब्जेक्ट मैटर बुक में है क्या वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाएगा? नहीं. इट विल बी द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर. परमानेंट एक्शन है ये. इसीलिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर, नॉट द बुक इज कंटेनिंग. Okay, we always have to see where the action or the result is permanent and not temporary. Okay, अगर वो एक परमानेंट रिजल्ट दे रहा है, आउटकम दे रहा है तो कंटेन्स. अगर वो आपका टेम्पररी एक्शन है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को जो कि आईएनजी के साथ जुड़कर वर्ब में बनता है वो फॉलो करेगा. Okay, अब इस वाले में मैंने जो पर्पल में कलर किए वो सारे आपके सब्जेक्ट्स है सेंटेंसेस के, और येलो कलर वाले हैं आपके वर्ब्स. ठीक है.
अब नोट कीजिएगा आईएनजी नेवर कम्स व्हेन एक्शन इज ऑफ अ परमानेंट नेचर, जैसे कि द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पर इस स्टैंडिंग नहीं आएगा क्योंकि जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है वो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए कुछ टाइम के बाद वो धस नहीं जाएगा, वो गुम नहीं हो जाएगा. So it is a permanent structure, it is of a permanent nature, therefore ing will not come after the verb stand, it will be stands. Now अब नीचे अभी जो दिया गया है ना, they mark the difference in the use of stative activity and progressive activity. Progressive verbs, हमें कुछ sentences दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कौन सा stative verb है, कौन सा progressive है और कौन सा temporary activity है. जैसे कि हमने ऊपर वाले एक्सरसाइज में समझा, वैसे ही हम ये दूसरा वाला देखेंगे कि डिफरेंस क्या है. Now the first sentence given to you is the rose smells sweet. यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया था स्टैटिव वर्ब्स क्या है, जो कि जैसे आपका सेंस ऑफ परसेप्शन या फिर सेंस ऑफ वर्ब्स ऑफ पोजेशन, ये सब आपके स्टैटिव वर्ब्स है, जिसमें आता है स्मेल्स. ठीक है, स्मेल्स, हियर्स, नोन, ओन, ये सब आपके स्टैटिव वर्ब्स है. आपका स्टैटिव वर्ब का चार्ट आप साइड में रखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा स्टैटिव वर्ब है और उस हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे. द रोज सब्जेक्ट स्मेल्स स्वीट, सो दिस योर द स्मेल्स इज स्टैटिव वर्ब. एक और चीज भी हम देखेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. रोज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट followed by a singular verb smells. Smell में अगर s लगा दिया जाता है तो वो singular subject हो जाता है, singular verb हो जाता है. नेक्स्ट, सेकंड, शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज. अब ये जो एक्शन लड़की कर रही है ब्लैक रोज को स्मेल करने का, वो एक प्रोग्रेसिव एक्शन है, वो अभी कंटिन्यूअस है. देयरफॉर द वर्ब smell will be followed by ing and it becomes she is smelling a black rose, जो कि प्रोग्रेसिव वर्ब है. अब what is a progressive verb आप पहले समझिए. Progressive verb is an action or a state that is continuing. होने के लिए वो continue करेगा. To happen. An action or a state that is continuing to happen. Here I have written progressive verb is an action या फिर एक state that is continuing to happen. अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रोग्रेसिव वर्ब क्या है. फॉर्मेट ऑफ प्रोग्रेसिव वर्ब, किसी भी सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वर्ब जो है हमारा प्रोग्रेसिव वर्ब है. वो सेंटेंस में अगर वर्ब का जो फॉर्म है वो है बी एंड इट इज फॉलोड बाय द मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट मीन्स वर्ब एंडिंग इन आईएनजी, तब हम जानेंगे कि वो प्रोग्रेसिव वर्ब है. एंड बी के वर्ब फॉर्म्स क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये सब आपके प्रोग्रेसिव वर्ब के बी फॉर्म के वर्ब्स है. ठीक है, अब उस सेंटेंस में अगर हमारे बी वर्ब फॉर्म्स है एंड उसके बाद बी वर्ब फॉर्म्स के बाद हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आईएनजी में एंड होते हैं मेन वर्ब्स है, तब वो सेंटेंस हमारा प्रोग्रेसिव वर्ब कहलाता है. व्हाट इज स्टैटिव वर्ब? इट एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग और अ स्टेट ऑफ माइंड rather than an action. स्टैटिव, स्टैटिव मतलब स्टेशनरी. ठीक है, स्टेशनरी आप ऐसे याद रखिए, स्टैटिव मतलब स्टेशनरी, मतलब उसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, बस वो एक स्टेट है, वो एक क्या बोलते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि एक्शन नहीं दिखाता है. इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग अ स्टेशनरी इमोशन और अ परसेप्शन और अ विजन. ओके, इट इज, देयर इज नो एक्शन इन अ स्टैटिव वर्ब. प्रोग्रेसिव वर्ब में हाँ है, क्या है, बी वर्ब फॉर्म्स है फॉलोड बाय मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ आईएनजी शब्द. यही दो के बेसिस पे हम ये वाला ऊपर वाला एक्सरसाइज करेंगे और जानेंगे. नाउ नंबर वन, द रोज स्मेल्स स्वीट. देखिए, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, हमें बस यही पता चल रहा है कि जो गुलाब है उसका स्मेल जो है वो स्वीट है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई द वर्ब स्मेल इज अ स्टैटिव वर्ब.
जो कि एक्शन नहीं दिखा रहा है. इट इज अ समथिंग विच जस्ट शोज सम स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे. शी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज. अब देखिए मैंने क्या बोला, जब भी कोई सेंटेंस आता है आप बी वर्ब के फॉर्म्स ढूंढिए. बी वर्ब के फॉर्म्स क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आपके बी वर्ब के फॉर्म्स है. इस सेंटेंस में क्या बी वर्ब का फॉर्म है? यस है, इज है. उसके बाद मेन वर्ब क्या है आपका? स्मेल. क्या स्मेल के साथ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी जुड़ा हुआ है? यस. सो इट बिकम्स प्रोग्रेसिव वर्ब. शी इज स्मेलिंग. इज स्मेलिंग जो है आपका प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पे आइडेंटिफाई हुआ है. कैसे? क्योंकि यहाँ पर बी का फॉर्म है इज और मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी जुड़ के. therefore the second sentence is a progressive verb. थर्ड वाला देखेंगे. ही लिव्स इन चेन्नई. क्या कुछ एक्शन हो रहा है यहाँ पे? नहीं, ये बस हमें बता रहा है कि जो ही सब्जेक्ट है वो चेन्नई में रहता है. ठीक है. सो लिव्स इज अ स्टैटिक वर्ब. अगेन सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब लिव्स. नेक्स्ट नंबर 4. शी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट. ये आपका एक टेम्पररी एक्टिविटी है. क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट दिया गया है जो कि हमें समझा रहा है कि अभी तो वो रह रही है इंडिया में, बात का हमें पता नहीं है. सो दिस विल बी आइडेंटिफाइड एज अ टेम्पररी एक्टिविटी. और 5. शी हैज अ लार्ज हाउस टू लिव इन. यहाँ पर हैज अ लार्ज हाउस मतलब शी ओन्स अ लार्ज हाउस. और आपको पता है कि ओन जो है आपका स्टैटिव वर्ब है. ठीक है. सो शी हैज अ लार्ज हाउस इज अ स्टैटिव वर्ब. Number 6. She is having lunch now. Is there a be verb form? Yes, is there. And have का हो गया having, क्योंकि हमारा मेन वर्ब है have, उसके साथ हमने ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है बनाया. So is having is your progressive verb. नेक्स्ट नंबर 7. इट लुक्स इट मे रेन सून. अब लुक्स जो है कोई एक्शन नहीं है, हमें बस पता चल रहा है कि शायद जल्दी बारिश हो सके. कोई एक्शन या रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसमें. therefore looks is your stative verb. नंबर 8. शी इज लुकिंग एट द स्काई. अगेन वो स्काई की तरफ देख रही है, आकाश की तरफ देख रही है, बट क्या देखती रहेगी? नो, दिस इज अ टेम्पररी एक्टिविटी. नंबर 9. आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग. आई सब्जेक्ट, एम आपका बी फॉर्म का वर्ब फॉर्म है. इज, एम, आर योर बी वर्ब फॉर्म्स. सो एम भी है एंड सी के साथ आईएनजी है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव वर्ब हो गया. नंबर 10. द नर्स इज फीलिंग हर फोरहेड. नर्स सब्जेक्ट के बाद हमारा बी फॉर्म का है, इज है, एंड फील के साथ आईएनजी है. फील हमारा मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी है. therefore we have both the be verb form and the main verb present participle form also. therefore this statement has a progressive verb. नंबर 11. आई थिंक शी इज अ माइजर. मैं सोचती हूँ कि वो माइजर है. I, in my opinion, sorry, I don't think. In my opinion, she is a miser. I think she is a miser. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है. therefore this is a think is a stative verb. Number 12. I am thinking of leaving Chandigarh. I subject, am be का फॉर्म है, think आपका मेन वर्ब है, उसमें जुड़ा ing. therefore it is a progressive verb. Number 13. I love my sister. This is an emotion. There is no action in this. So this is also a stative verb. Number 14. She is loving her daughter. अब ये एक प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है क्योंकि शी सब्जेक्ट के बाद हमारा बी वर्ब फॉर्म इज है एंड लव के साथ जो हमारा मेन वर्ब है आईएनजी जुड़ा हुआ है. सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई स्टैटिव वर्ब्स, प्रोग्रेसिव वर्ब्स एंड अ टेम्पररी एक्टिविटी. किस बेसिस पे? आप पहले देखेंगे कि क्या जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कोई एक्शन या रिजल्ट आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो वो हमारा स्टैटिव वर्ब है. ठीक है. स्टैटिव वर्ब को आप कैसे याद रखेंगे? स्टैट एंड स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब नहीं मूव करता हुआ, कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कुछ वर्ड्स के साथ. सो स्टैटिव में कोई भी एक्शन या रिजल्ट नहीं है. ठीक है. सो दैट्स इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई स्टैटिव वर्ब. प्रोग्रेसिव वर्ब के लिए मेन क्या है? सब्जेक्ट के बाद आपका बी वर्ब जो है उसके वर्ब फॉर्म्स आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए. बी के वर्ब फॉर्म्स इज, एंड, एम, वाज, वर, वो जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे आप उसको नोट डाउन करेंगे. ठीक है. और देखेंगे आपके सेंटेंस में क्या ये सब है. एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, दीज आर योर बी वर्ब के वर्ब फॉर्म्स. क्या ये सब है सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद? और
वो वर्ब फॉर्म ऑफ बी के बाद क्या मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ आईएनजी है? अगर यस, देन इट इज योर प्रोग्रेसिव वर्ब. ओके, this is how you will identify your stative verb and progressive verb. Now, next we will go over to present continuous tense, जिसका फॉर्मूला आप फिर से इसको आपके नोटबुक में इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कीजिए. ये फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. यू शुड नो दीज फॉर्मूलाज. विदाउट दिस you cannot perfect your tenses. Okay, because tenses are based on this. Okay, now मैं आपको ये पूरा आप एक नोटबुक में ये फॉर्मूलाज लिखेंगे, उसके बाद उसको साइड में रख के ये एक्सरसाइज करेंगे. आप देखेंगे यू कैन डू इट विद इन मिनट्स. नाउ, फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. देखिए, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था. अब इसमें क्या आएगा? इसमें मैंने जैसे आपको बोला था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये सब क्या है? ये बी के फॉर्म, बी वर्ब जो है हमारा, इसके वर्ब फॉर्म से. उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब के साथ जुड़ता हुआ आईएनजी शब्द, जो कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, प्लस द ऑब्जेक्ट. ठीक है. और अगर एफर्मेटिव में, मतलब अगर सेंटेंस का मीनिंग हमें पॉजिटिव सेंस में बता रहा है, तो इट इज सिंपली सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस V1 प्लस आईएनजी. अब ये इस स्लैश एम स्लैश आर क्या समझ में आता है हमें? दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, वेदर इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और वेदर इट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, उस बेसिस पे हम इज एम एंड आर लगाते हैं. ठीक है. उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी. नेगेटिव मतलब वो सेंटेंस नहीं हो रहा है, तो सिंपली सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एग्जाम्पल, दे आर नॉट प्लेइंग इन द टीम. यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट क्या है. पहले दे है. दे आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? आपका प्लूरल है. सो व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ बी विच विल बी पुट हियर फॉलोइंग द प्लूरल सब्जेक्ट? इट विल बी योर प्लूरल वर्ब. आर जो है आपका प्लूरल वर्ब है. ठीक है. सो दे आर नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए नॉट. फिर आपका प्ले के साथ जुड़ा हुआ है आईएनजी, प्लेइंग इन द टीम. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मैंने बोला था, इंटरोगेट, क्वेश्चन. सो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा इज एम एंड आर के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी question mark. Do not forget the question mark at the end of the sentence in an interrogative sentence. Example, why is he going to the market? या फिर ये हमारा question word WH words क्या है? Who, why, what, which, ये सब भी हम ऐड कर सकते हैं. WH plus is am या are plus subject plus V1 form plus remaining part of the sentence and question mark. ठीक है. Am is used with the pronoun I. Is used with the pronouns he, she, and it. Are is used with the pronouns we, you, and they. We are, you are, they are. He is, she is, it is. And I am. ये जो तीन चीजें हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे. Note it down. ठीक है. Now, based on this, we will do workbook exercise B. Directions. Make the sentences using present continuous tense with suitable forms of verbs given in the brackets. अब देखेंगे पहला वाला जो है शी डैश चेस विथ her फ्रेंड्स. हमें इसमें क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हैव यू नोटेड डाउन द अबव फॉर्मूला इन योर नोटबुक? सो बेस्ड ऑन दैट हमारा क्या बोलता है फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला ये बोलता है कि सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम या आर प्लस V1 फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी और हमारा वर्ब दिया गया है नॉट वर्ब. ये क्या है? ये है नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे शी इज नॉट वर्किंग. नॉट वर्क का हो जाएगा शी इज नॉट वर्किंग. अब इज क्यों लगा? क्योंकि शी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमारे फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद बी का वर्ब फॉर्म इज एम या आर जुड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे शी है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद इज लगेगा. अब फॉर्मूला के अनुसार शी इज के बाद क्या लगेगा? आपका शी इज नॉट, क्योंकि नॉट वर्क हमारा वर्ब दिया गया, नॉट वर्किंग. ठीक है. वर्क का बन जाता है वर्किंग. फिर कॉमा, शी इज
नेक्स्ट वर्ब हमारा प्ले दिया गया है, सो शी इज प्लेइंग चेस विथ हर फ्रेंड्स। शी सब्जेक्ट, इज आपका लगा क्योंकि आपका शी जो है सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इज लगेगा आपका सिंगुलर वर्ब। is playing, V1 form plus ing followed by subject chess object chess with her friends. Clear? Next, 2. She dash for America next year. Leave. She is leaving for America next year. Formula डालिए, she subject plus is. क्यों is? क्योंकि singular subject followed by singular verb is. उसके बाद क्या आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? V1 फॉर्म। V1 फॉर्म क्या है? लीव है, प्लस ing, लीविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। ठीक है, फॉर्मूला साइड में रखिए, सेंटेंस अटेम्प्ट कीजिए, इट इज वेरी इजी। नंबर 3, व्हाट यू डैश एट प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आई डैश अ पोएम रीड, अब दो रीड है और एक पहला जो सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि एंड ऑफ दैट सेंटेंस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। नाउ इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला है, इट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, व्हाट फॉलोड बाय योर बी फॉर्म का वर्ब, सब्जेक्ट यू, फिर V1 प्लस ing एट प्रेजेंट क्वेश्चन मार्क। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या बोला था आपको नोट डाउन करने के लिए, इस आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है, therefore आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, नंबर 4 करते हैं। We dash lunch at 2 tomorrow as Ram dash a noon train have catch. We are having lunch at 2 tomorrow as Ram is catching a noon train. We are क्यों लगा? क्योंकि we plural है। ठीक है, तो we सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए इसके बाद आर जो लगेगा आपका प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, we are having, have के साथ, अब आर के बाद हमारा मेन वर्ब के साथ ing आएगा ना अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला। सो वी आर हैविंग लंच, लंच आपका ऑब्जेक्ट हुआ। एट 2 टुमारो एज राम, दूसरा सब्जेक्ट, राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके बाद लगेगा इज जो है आपका सिंगुलर वर्ब है, इज कैच के साथ ing, इज कैचिंग अ नून ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई डैश इट टुडे एज शी इजंट हियर। मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई एम डूइंग इट टुडे एज शी इजंट हियर। आई के बाद क्या लगता है स्टूडेंट्स? एम लगता है, एंड डू का प्रेजेंट पार्टिसिपल है डूइंग, बट आई एम डूइंग इट टुडे एज शी इजंट हियर। आप फॉर्मूला देखिए और सेंटेंसेस में आंसर्स भरिए। क्या ध्यान में रखेंगे? सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और वर्ब के बाद आप मेन वर्ब जो दिया गया है आपका उसमें ing जोड़ेंगे फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉलोड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट इज वेरी इजी। Number 6. Mother dash bath now as she always takes bath at noon. Mother is taking bath now. ठीक है, mother is क्यों? Mother singular subject followed by is and take का हो गया taking. Number 7. I can't hear what you dash. The neighbors dash too much noise. I can't hear what you are saying. You के बाद are आता है। ठीक है, The neighbors are making too much noise. You जो है ना, इसमें आप please don't think that it is a singular subject. So I will write is. I can't hear what you is saying नहीं है, क्योंकि I can't hear what you जो है ना, I subject, I क्या कर रहा है, ये आपका singular subject है, therefore I can't hear what you are saying. ठीक है, but the neighbors are making too much noise. Number 8, she is still dash question mark sing. ये आपका interrogative, तो is she still singing? Is she still singing? 9, she dash to Delhi tomorrow. She क्या लगेगा यहाँ पे? Is going to Delhi tomorrow, क्योंकि she singular subject followed by is singular verb, go के साथ ing, she is going to Delhi tomorrow. Number 10, she can't open the door because she is putting on clothes.
शी सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब इज, फिर मेन वर्ब पुट ऑन, पुटिंग ऑन हो जाएगा क्लोथ्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल अप्रोच योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आंसर्स आर गिवन फॉर यू टू रेफर। पहले आप खुद फॉर्मूला को साइड में रख के एक्सरसाइजेज अटेम्प्ट करेंगे, फिर आंसर्स देखिए। आपको अच्छा लगेगा कि आप फॉर्मूला के बेसिस पे आराम से टेंसेस वाले एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल रीड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो इम्परफेक्ट पास्ट। ठीक है, अब ये जो टेंस है स्टूडेंट्स, ये एक मिक्सचर है आपका प्रेजेंट एंड पास्ट का। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब जब हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन है वो पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, इट ऑलवेज इम्प्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट, दो एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। पास्ट में एक्शन हो चुका है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बताता है विद द प्रेजेंट regarding the action which took place in the past. Generally, the following adverbs and conjunctions are used to express the preceding action. For example, ever, just, recently, already, yet, till, so far, of late, lately, before, by the time, after, etc. मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि परफेक्ट जहां पे आएगा आपका जस्ट लगेगा। ठीक है, जो जस्ट वर्ड है वो लगेगा। सो जस्ट आप नोट करेंगे इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी। अदर मीनिंग्स ऑफ जस्ट आर नाउ एंड एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो जस्ट है वो दूसरे फॉर्म्स में भी आपके सेंटेंस में आ सकता है, जैसे कि नाउ एंड एग्जैक्टली। फर्स्ट, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। आपका सब्जेक्ट कौन है? आई। ठीक है, सो आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब हैव। ठीक है, आई हैव जस्ट, परफेक्ट टेंस में जस्ट लगता है आफ्टर द हेल्पिंग में, हाँ आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। आई हैव जस्ट सीन, अब ये जो है V3 फॉर्म ले जाता है। ठीक है, सी का हो गया सीन दैट फिल्म, फिल्म आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो मैंने नीचे लिखा है ये आपका फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। काइंडली नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? अफर्मेटिव फॉर्म में अगर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी ऑफ द सब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस द ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव फॉर्म में आएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल क्वेश्चन मार्क और WH क्वेश्चन प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म। ओके, सो इस बेसिस पे हमें बस यही याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट वाला शब्द आएगा ही आएगा। ठीक है, या तो जस्ट के समानार्थक शब्द जो होते हैं जैसे नाउ ऑलरेडी वो भी आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर वर्कबुक एक्सरसाइज सी देखते हैं। मेक द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, इनके सुटेबल फॉर्म्स में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भरेंगे। हैव यू नोटेड डाउन द अबव फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस in your notebooks? Now referring to those formulas, we will attempt this. What is the main formula? Subject के साथ जुड़ेगा has या have plus V3 form of, ये main है। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। नाउ इन द मूवी वी जस्ट डैश द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन। अब सी है आपका मेन वर्ब। इन दिस मूवी वी जस्ट, जस्ट से पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी जो है आपका सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब उसके बाद आपका क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। उसके बाद आएगा जस्ट के साथ जुड़ता हुआ प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन दिस मूवी वी सब्जेक्ट फॉलोड बाय हैव हैज या हैव, तो वी हैव जस्ट, सी का बन जाएगा सीन द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन। फॉर्मूला के हिसाब से ही मैं चल रही हूँ और कुछ नहीं है इसमें। आपको फॉर्मूलाज याद आ गए, आप कर सकते हैं।
एंड करते करते अगर आपने बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला सब याद कर लिया तो आपको पास्ट एंड फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि कंटिन्यूअस में जुड़ जाता है आईएनजी एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है हैज या हैव के साथ जस्ट लग जाएगा। ठीक है। नाउ नंबर 2, दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से क्या आता है, हैज या हैव। तो आई हैव एवर रेड, क्योंकि एवर जो है हमने क्या बोला था, जस्ट की तरह एवर, नाउ, ऑलरेडी, ये सब भी जुड़ते हैं हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। हाउ लॉन्ग यू डैश हिम क्वेश्चन मार्क, दिस इज an interrogative question. No. How long have you known him? How long have you known him? नो का बन जाता है known एंड you का बन जाता है you have. Next, number 4. There are no taxis available because the drivers ये हो गया आपका plural subject. Drivers have gone. Have go का बन जाता है gone on strike late. Vinay dashed the punctured tire of his car yet mend. अब देखिए, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है विनय डैश द पंचर टायर ऑफ हिज कार येट। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड, बाय द वर्ड येट, क्योंकि ये पूछ रहा है, ये एक डाउट है। Therefore, you will understand this statement to be a interrogative sentence and you will start it with has या have. Has क्योंकि विनय सिंगुलर है, so has विनय mended the punctured tire of his car yet. अब आप पूछेंगे कि नंबर 3 में हाउ लॉन्ग यू हैव यू नोन हिम क्यों है, क्योंकि यू तो आपका सिंगुलर है, ये यू जो है एंड आई जो है ये दोनों ही एक्सेप्शंस है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। आई हैव नॉट आई हैज एंड यू हैव नॉट यू हैज, ये दो चीज आप प्लीज नोट डाउन कीजिए एंड रिमेंबर दैट दे आर एक्सेप्शंस टू योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑफ singular subject followed by singular verb and plural subject followed by plural. Okay, note it down. I and you are the only exceptions. Next हम पढ़ेंगे present perfect plus point of time which is simple past. It should be noted that point of time in the past indicates that action took place at a point in the past. मैंने आपको पहले भी बताया है point of time क्या है and time expression क्या है. Go through it again. Point of time in the past is expressed by since, ever, since, last, yesterday, the other day, ago, before, back, formerly, any time in the past. For example, she has returned 2 days ago और before. अब यहाँ पर she has नहीं लगाएंगे, हम इसको omit करेंगे, निकाल देंगे. She returned 2 days ago. ठीक है. She returned 2 days ago, ये हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्लस टाइम एक्सप्रेशन अगर जुड़ता है तो वह बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स, जहां पर भी वर्ड परफेक्ट आ जाता है उसमें हैज या हैव लगता है. ठीक है. एंड जहां पर भी हैज एंड हैव लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाता है. ठीक है. सो ही हैज नोन मी फॉर 2 years. ठीक है. टाइम एक्सप्रेशन क्या है, फॉर 2 years. शी हैज ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2002. टाइम एक्सप्रेशन क्या है, सिंस. सो सिंस एंड फॉर जहां पे आएगा ना, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है या हैव लगता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट मतलब हैज या हैव लगेगा, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी लगता है. तो आइए देखते हैं इसमें कैसे हम कर सकते हैं. Now, present perfect continuous tense जो है, it denotes an action that begins in the past and continues in the present, which is going on even now. This is denoted by the word continuous. Since and for is used in present perfect continuous tense. Since, point of time at which action started. Example, since 6 o'clock, 5 o'clock, since 4 o'clock. ठीक है. And for जो है आपका period of time बता रहा है, जैसे कि 2 घंटों से कुछ कार्य हो रहा है, दैट मीन्स फॉर. अब 6 बजे से मतलब सिंस 6 o'clock. सो ये हुआ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ये हुआ पीरियड ऑफ टाइम. ये दोनों आप नोट डाउन करेंगे. ठीक है. अब फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है,
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ यहाँ पर बीन जुड़ता है, हैज बीन या हैव बीन जुड़ेगा, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। प्लीज नोट इट डाउन। ये चार चीजों का चार चीजों का सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चार चीजों टाइम स्लॉट्स का आप फॉर्मूलाज लिखेंगे। नाउ यू कैन गो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुलिस डैश द थीव सो फार एंड द रेजिडेंट्स आर डिस्प्लीज्ड। अब देखिए, अरेस्ट है, द पुलिस अरेस्टेड द थीव सो फार एंड द रेजिडेंट्स आर प्लीज्ड। ये कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस है? नहीं। अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है थीव्स को, रेजिडेंट्स क्यों ना खुश है? इसीलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। द पुलिस have not arrested the thief so far। पुलिस के बाद have क्यों लगा? सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। द पुलिस, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट। पुलिस जो है आपका, पुलिस वर्ब जो है आपका डिटरमाइन करता है कि द वर्ड पुलिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके बाद लगेगा आपका प्लूरल वर्ब हैव। द पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड। नॉट, देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। सॉरी, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, प्रेजेंट नहीं। ओके, नाउ उस बेसिस पे द पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड द थीव सो फॉर एंड द रेजिडेंट्स आर डिस्प्लेस्ड। नंबर 7, आई शैल नॉट गो to the movie as I have already seen it। You can go, it has stopped raining just now। I dash him since yesterday meet। I have not met him since yesterday। ठीक है, this house dash to me since my birth। This house has belonged to me since my birth। यहाँ पर मैंने explanation के साथ दिया है, you can read it। Next, we will do workbook exercise D। Remember to complete the sentences by using present perfect। present perfect मतलब has या have लगता है, और the simple past as the case may be। ठीक है, present perfect मतलब preceding action, past में action हो चुका है लेकिन present में use हो रहा है। present perfect plus point of time is simple past। present indefinite plus time expression। time expression means उस sentence में since या for जुड़ेगा और बन जाता है present perfect। have you taken lunch? yes I have taken lunch। yes I took lunch at 1 p.m। ठीक है, फॉर्म्स आपका चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला साइड में रखिए और कीजिए। Second, have you prepared your lesson? Yes, I have prepared my lesson। Yes, I had prepared my lesson in the morning। So depending upon whether it is your present perfect या simple past, आप formula side में रख के लिखेंगे। Have you seen such a nice movie? No, I haven't। B में yes, I have। C में yes, I have seen it last year। 4, हैव यू ओपन्ड बैंक अकाउंट? इसका आंसर क्या होगा? यस आई ओपन्ड माई बैंक अकाउंट ओनली yesterday। आपको ऑब्जेक्ट भी लिखना है। यस आई ओपन्ड ओनली yesterday नहीं होगा, यस आई ओपन्ड माई बैंक अकाउंट ओनली yesterday, क्योंकि क्वेश्चन में है हैव यू ओपन्ड बैंक अकाउंट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपना बैंक अकाउंट खोला है? हाँ, मैंने अपना बैंक अकाउंट कल ही खोला है। ठीक है, yes I have opened my bank account only yesterday। Next, how long have you known this man? I have known him since I arrived here। ठीक है, I have known him क्यों? क्योंकि ये आपका होगा past perfect tense। B, I dash him when I was at school।
I knew him when I was in school, या फिर I have known him since I was in school भी ठीक है. Number 6. When have you learned driving? I dash when I was at Mumbai. I learnt driving when I was at Mumbai. Have you ever met him since he left Delhi? No, I have never met him since. या फिर I have not met him since. B. Yes, I met him when he was in the town last week. Simple सा है. Have you ever met him since he left Delhi? No, I have not met him since. B. Yes, I have met him. ठीक है. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचिए, सिंपल में आंसर दीजिए. 8. Have you written a letter to him? Yes, I have written a letter to him in the morning. Has your scooter stopped? No, it has not stopped, but the brakes are loose. ठीक है. Has Mr. Kapoor ever worked with you? Yes, he has worked with me for 5 years. ठीक है. You can go through the answers which are given. पहले खुद करेंगे, फिर आंसर्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. So with this we come to the end of your present tense. Next video में हम start करेंगे past tense and उसके बाद future tense. So if you like my channel, please like, share, subscribe कीजिए. बने रहिए मेरे साथ. SP बख्शी बुक हम complete करेंगे आपके competitive exams के लिए. And keep notification button on for upcoming videos. Thank you and please subscribe.